एक बार एक बहुत अच्छा शिष्य था गुरुजी का, परम ज्ञानी। गुरुजी से उसने आज्ञा ली कि गुरुजी अब मुझे जानकारी होती जा रही है और अब मैं बाहर जा रहा हूं दूर आपसे, और अब वहां से मैं आपको पत्र लिख के बताया करूंगा कि मुझे कितना ज्ञान हो गया। गुरु ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। 10 दिन में पत्र लिखता है, गुरुजी मैं समझ गया हूं कि चेतना सब में विद्यमान है और हम सब मनुष्य उस बच्चे के, उस ईश्वर के ही बच्चे हैं। गुरु ने पत्र पढ़ा, फाड़ दिया, फेंक दिया। 1 महीने बाद फिर चिट्ठी आ गई, गुरुजी मैं जान गया हूं कि हम सब में जो ईश्वर विद्यमान है वो ब्रह्म स्वरूप है, और वो ब्रह्म पूरे जगत में और वो हर जगह है, आप में भी है, मुझ में भी, हर जगह ही है। गुरु फिर चिट्ठी देखता, फाड़ के फेंक देता। 6 महीने बाद फिर चिट्ठी आती है उसकी, गुरुजी मैं समझ चुका हूं, अब जीवन में मेरे को वो ज्ञान हो गया जिसके वजह से मैं समझ गया हूं कि ज्ञान विज्ञान इन बातों से ऊपर भी कुछ और है, और वो है आत्मा का आनंद। अब मैं आत्मा के आनंद के चक्कर में हूं, अब बस इसको प्राप्त करना है। गुरु फिर चिट्ठी देखता, माथा पीटता और फेंक देता। उसके बाद 1 साल बीत जाता, ना चिट्ठी ना पत्र ना कुछ। गुरु को बड़ी अजीब लगता है बात, यार जिंदा है नहीं, यही तो बता दे, तो चिट्ठी तो लिखता था यार, पता नहीं क्या क्या प्राप्त कर रहा था इतने महीनों से। उसे चिट्ठी लिखता गुरु कि भाई बेटा तुम्हें बहुत समय हो गया, कोई पत्र नहीं आया, बताओ क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम, मेरे को जानने की ये विषय है, मन में उत्सुकता है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उसका जवाब आया उसी चिट्ठी में लिखा हुआ, किसे परवाह है। गुरु ने उसको आंखों से लगाया, मुंह से चूमा और बोला पहुंच गया, खत्म। किसे परवाह है, सही है गलत है, ये मिल गया वो ईश्वर है, मंदिर में मिलेगा, ये बना दूंगा, जन्म सफल कर दूंगा, किसे परवाह है। किन चक्रों में उलझो, परवाह ही खत्म, स्यापा ही खत्म। जब इंसान ये करता है तो उसकी खोपड़ी से बीमारी देने वाली स्ट्रेस हटती है, जो मन है मुन्ना ब्लॉक जाम, जैसे ही वो हटता है बंदा ठीक। शरीर स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ। आपका जीवन अच्छा है और शरीर अच्छा नहीं है तो भी आप दुखी हो। आपका जीवन खराब है और शरीर स्वस्थ है, आप दुखी नहीं हो। और अगर शरीर स्वस्थ है तो ये इम्पॉसिबल है कि आप दुखी हो। आप दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि दुखी होते ही शरीर को खराब करना शुरू कर देता है मुन्ना। हाँ जी सर, किसे परवाह वाली बात जो है वो ओके डन, जुड़ गए साथ। माँ बाप को भी छोड़ दो, लेकिन साथ में जो ये पता है मुझे आगे क्या जा रहे हो, उसका क्या करें, उनको भी दफा करो, उनको कहाँ छोड़े, उनके नसीब। इस पे क्लास हो चुकी है, बहुत छोटे में बता रहा हूं आपको। सिर्फ ये सोचना है पैसे तो है नहीं, मैं तो हूं कंगला, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पल्ले टका नहीं है। अब मेरे बेटे के नसीब में उसकी फीस जानी लिखी होगी तो आ जाएंगे, नो टेंशन। मेरे बाप के माँ की दवाई के लिए पैसे आने होंगे, आ जाएंगे, नो टेंशन। उनकी टेंशन उनके नसीब पे जैसे ही आप फेंकोगे उनका नसीब ऑन हो जाएगा, मिल जाएगा। आज तक मिला भी तो है, इतने साल से लुटे पिटे हो, मिला है ना, वो कहां से मिला है, मिला है ना वो। आप तो कंगले हो, वो तो नहीं है। उनकी तो फीसें भी जा रही है, उनके तो खाना भी चल रहा है, आपके तो आंसू हैं, उनके तो गुजारे चल ही रहे हैं ना। उनको अपना दिमाग खराब मत करने दो। तो कैसे मत करने दो, मौन दफा, बताओ ही मत। वो फोटोकॉपी छाप देंगे 400 और आपको डबल ट्रिपल 4 गुना दुखी कर देंगे। अरे खोपड़ी सारा का सारा खाना खा जाएगी। ये शरीर खराब, जिंदगी खराब, क्योंकि इसी से बनाई है चिज्जी, सोफा, कमरा, पैसा, कालीन, दरी, चीजें, अलमारी, सब इसने बनाई है। ये स्वस्थ, सब कुछ बढ़िया, इसलिए इसे ठीक करने का सारा खेल है। और ये ठीक कब होगा, कल।